Welcome to English Level 1 course for beginner. In this lesson, we will learn about future continuous और future progressive tense. इस लेसन में हम future continuous या future progressive tense के बारे में पढ़ेंगे. तो आइए देखते हैं कि इस tense का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है. This tense is used to talk about a continued or ongoing action in the future. इस tense का इस्तेमाल किसी भी काम के जो मुस्तकबिल में जारी हो या वो काम हो रहा हो के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. इस टेंस में सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से होगा. सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी को इस्तेमाल करेंगे. शैल बी इस्तेमाल होता है, आई और वी के साथ शैल बी इस्तेमाल होता है, लेकिन अमूमन आजकल विल बी को इस्तेमाल करते हैं. और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है, देन ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप. आइए सेंटेंसेस को देखते हैं. सेंटेंस नंबर 1, आई विल बी वेटिंग यू टुमारो. मैं कल तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा. अब आप देखें कि ये जो है कल जो है फ्यूचर है, तो कल वो जो बता रहा है कि मैं तुम्हारा कल इंतज़ार कर रहा हूँगा. इसमें वेल भी हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन आप शेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आई और वी के साथ जो है वो शेल भी इस्तेमाल हो सकता है. तो आई विल बी वेटिंग यू टुमारो, मैं कल तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा. सेंटेंस नंबर 2, they will playing cricket in the ground. They will be playing cricket in the ground. वो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे होंगे. वो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे होंगे. they इसके बाद will be हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, फिर प्ले के साथ जो है आईएनजी का इस्तेमाल किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल, फिर क्रिकेट इन द ग्राउंड जो है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा. they will be playing cricket in the ground. वो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे होंगे. सेंटेंस नंबर 3, she will be reading a book. वो किताब पढ़ रही होगी. शी सब्जेक्ट, विल बी जो है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल, रीडिंग अ बुक जो है ऑब्जेक्ट है, इसके बाद फुल स्टॉप, वो किताब पढ़ रही होगी. सेंटेंस नंबर 4, इट विल बी रेनिंग इन द नाइट. रात को बारिश हो रही होगी. इट विल बी रेनिंग इन द नाइट, रात को बारिश हो रही होगी. सेंटेंस नंबर 5, ही विल बी ड्राइविंग अ कार. वो कार चला रहा होगा. सेंटेंस नंबर 6, यू विल बी राइटिंग अ लेटर. तुम एक ख़त लिख रहे होगे. तो अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस यानी फ्यूचर प्रोग्रेसिव में नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे. तो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि सब्जेक्ट, इसके बाद वेल बी के दरमियान जो है नॉट का इस्तेमाल करेंगे, यानी वेल नॉट बी. तो अब हेल्पिंग वर्ब आपने देखा कि थोड़ा लेंथी हो गया, तो लेवल 2 के अंदर हम आपको कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में बताएंगे कि इसको वेल नॉट बी को किस तरह कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, ताकि बोलने में आसानी हो, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ की जाती है. तो इसके बाद वेल नॉट बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा, देन ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप. सेंटेंसेस को देखते हैं. सेंटेंस नंबर 1, आई विल नॉट बी वेटिंग यू टुमारो. मैं कल तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा हूँगा. सेंटेंस 2, दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड. वो ग्राउंड में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे. सेंटेंस 3, शी विल नॉट बी रीडिंग अ बुक. वो किताब नहीं पढ़ रही होगी. सेंटेंस 4, इट विल नॉट बी रेनिंग इन द नाइट. रात को बारिश नहीं हो रही होगी. सेंटेंस 5, ही विल नॉट बी ड्राइविंग अ कार. वो कार नहीं चला रहा होगा. सेंटेंस 6, यू विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर. तुम खत नहीं लिख रहे होगे. अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव यानी सवालिया फ़िक्रों के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से होगा. वेल या शेल को जो है हम सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करेंगे. इधर मैंने सिर्फ वेल का इस्तेमाल आपको बताया क्योंकि शेल को आजकल मॉडर्न इंग्लिश में शेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ वेल को इस्तेमाल करते हैं तमाम सब्जेक्ट के साथ. तो वेल, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, और आखिर में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी सवालिया निशान का इस्तेमाल किया जाता है. तो सेंटेंसेस को स्टडी करते हैं. सेंटेंस नंबर 1, विल आई बी वेटिंग यू टुमारो. क्या मैं कल तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा. सेंटेंस 2, विल दे प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड. क्या वो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे होंगे. सेंटेंस 3, विल शी बी रीडिंग अ बुक. क्या वो किताब पढ़ रही होगी.
सेंटेंस 4, विल इट बी रेनिंग इन द नाइट, क्या रात को बारिश हो रही होगी। सेंटेंस 5, विल ही बी ड्राइविंग अ कार, क्या वो कार चला रहा होगा। सेंटेंस 6, विल यू बी राइटिंग अ लेटर, क्या तुम खत लिख रहे होगे। इस वीडियो को आप दोबारा देखें ताकि आपको ये सबक अच्छी तरह समझ आ जाए। सो थैंक यू वेरी मच।